हिंसा का मुख्य आरोपी एआईएमआईएम में शामिल। क्या बटेगा मुस्लिम वोट बैंक? हिंसा का आरोपी अब राजनीतिक चेहरा। सियासत की बिसात पर रिश्ते भी बदल जाते हैं। जो कल कटघरे में थे आज मंच पर नजर आते हैं। वक्त ऐसा खेल दिखाता है दोस्तों कि इल्जाम और इज्जत के मायने भी बदल जाते हैं। संभल हिंसा का वो चेहरा जिस पर पुलिस ने मुख्य आरोपी होने का आरोप लगाया, जो कई महीनों तक जेल में रहा, जिसकी गिरफ्तारी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, आज वही शख्स राजनीति की नई पारी शुरू कर चुका है। एडवोकेट जफर अली ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ज्वाइन कर ली है, लेकिन सवाल सिर्फ पार्टी बदलने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या अब संभल हिंसा का आरोपी चुनावी मैदान में भी उतरेगा? क्या इससे संभल की राजनीति बदल जाएगी? और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की पूरी कहानी आखिर क्या है? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। संभल हिंसा का मुख्य आरोपी जेल से निकला, हीरो की तरह स्वागत हुआ और अब सीधे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जफर अली ने पार्टी क्यों ज्वाइन की, सवाल ये भी है कि क्या संभल हिंसा का आरोपी अब राजनीति में एक नई शुरुआत करने जा रहा है? क्या उसे टिकट मिलेगा? क्या आने वाले चुनाव में वो मैदान में उतरेगा? और अगर ऐसा हुआ तो संभल की राजनीति आखिर किस तरफ जाएगी? आज के इस पर्दाफाश में हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे। तो शुरुआत से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ। संभल हिंसा का जो मुख्य आरोपी और शाही जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम का दामन थाम लिया है। शनिवार रात मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में जफर अली ने पार्टी की सदस्यता ली। मंच पर ओवैसी खुद मौजूद थे और उन्होंने जफर अली का स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने के बाद जफर अली ने कहा कि वो अपनी कौम से कभी गद्दारी नहीं करेगी। उन्होंने कहा, मेरे खून का एक एक कतरा मजहबे इस्लाम के लिए है। मैं मुसलमानों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह निराधार है। मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे मिल चुका है और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही मेरे ऊपर से चल रहे केस भी खत्म हो जाएंगे। जफर अली ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने चुनाव लड़ने की बात जरूर कही थी, लेकिन उस समय उनकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। वो किसी दल से जुड़े हुए नहीं थे और राजनीति में भी सक्रिय नहीं थे। लेकिन अब लोगों की मांग पर उन्होंने एआईएमआईएम ज्वाइन कर ली है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। आगे कहते हैं कि जैसे हमारे बैरिस्टर यानी असदुद्दीन साहब हुक्म करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव लड़ूंगा और अगर पार्टी कहेगी कि सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर काम करना है तो मैं एआईएमआईएम का एक सिपाही बनकर पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। जफर अली के एआईएमआईएम में शामिल होने के बाद खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनकी खुलकर तारीफ की मंच से। जी हाँ, सदस्यता दिलाने के बाद ओवैसी ने मंच से कहा कि जफर संभल से आए हैं। उन्होंने अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए जेल जाना पसंद किया, लेकिन जालिम से समझौता करना मंजूर नहीं किया। ओवैसी के इस बयान के बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब जफर अली एआईएमआईएम के मंच पर दिखाई दिए। इससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को वो मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के साथ मंच साझा कर चुके थे। तभी से इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि वो जल्द ही एआईएमआईएम में शामिल हो सकते हैं और आखिरकार वही हुआ। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या जफर अली आने वाले चुनाव में लड़ेंगे? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर एआईएमआईएम उन्हें टिकट देती है तो संभल की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है।
इसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महसूद के बेटे सुहेल इकबाल पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अगर AIMIM भी जफर अली को उम्मीदवार बनाती है तो मुस्लिम वोट बैंक बंट सकता है। इससे चुनाव का मुकाबला सीधा नहीं बल्कि अब त्रिकोणीय हो सकता है। इसका असर बाकी पार्टियों पर भी पड़ सकता है। संभल के कई स्थानीय लोगों का भी कहना है कि अगर जफर अली चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उन्हें धार्मिक आधार पर भी समर्थन मिल सकता है और स्थानीय स्तर पर भी कुछ लोगों का साथ जरूर मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर दर्ज मुकदमे और कानूनी लड़ाई उनकी राह आसान नहीं रहने देगी। यानी राजनीति में कदम रखने के साथ साथ उन्हें अदालतों का भी सामना करना पड़ेगा। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर संभल हिंसा हुई कैसे थी और जफर अली का नाम इसमें कैसे आया, सबसे बड़ा नाम वो कैसे बना। पूरा मामला 2024 का है। 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष ने चंदौसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में एक वाद दायर किया। इस वाद में दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद असल में श्री हरिहर मंदिर है। अदालत ने उसी दिन मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया और उसी शाम पहला सर्वे कराया गया। इसके बाद 24 नवंबर 2024 को दूसरे चरण का सर्वे हुआ। जैसे ही सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ी, बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे माहौल तनावपूर्ण होता गया। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान विवाद बढ़ा और फिर हिंसा भड़क गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पथराव और फायरिंग शुरू हो गए। इस हिंसा में पुलिस के अनुसार 5 लोगों की जान चली गई। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उस समय के संभल के पुलिस सुपरिटेंडेंट कृष्ण कुमार बिश्नोई घायल हुए। अपर पुलिस सुपरिटेंडेंट अनुज चौधरी भी घायल हुए। एक डिप्टी कलेक्टर समेत कुल 29 पुलिसकर्मियों को चोटें आई। प्रशासन को हालात संभालने के लिए भारी पुलिस बल का तैनात करना पड़ा। इस हिंसा के बाद पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की। संभल कोतवाली और थाना नखासा में कुल 12 FIR दर्ज की गई। इन FIR में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों को नामजद किया गया। पुलिस ने कुल 2750 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हालांकि बाद में जब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और सबूतों की जांच की, तब सुहेल इकबाल का नाम चार्जशीट से हटा दिया गया। पुलिस ने जांच के दौरान एडवोकेट जफर अली को संभल हिंसा का मुख्य आरोपी माना। इसके बाद 23 मार्च 2025 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ कुल 158 आरोपियों को जेल भेजा गया। इन आरोपियों में से 3 महिलाएं भी शामिल थीं। इसके अलावा फरार गैंगस्टर शारिक साठा के 3 सहयोगी मुल्ला अफरोज, वारिस और गुलाम भी गिरफ्तार किए गए। बाद में मुल्ला अफरोज पर अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका लगाया गया। वारिस और गुलाम पर भी रासुका के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना था कि हिंसा सुनियोजित थी, यानी पहले से ही प्लान्ड थी और कई लोगों की भूमिका इस जांच में सामने आई। जफर अली करीब 131 दिन तक जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार गलत बताया। उनका कहना था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया। आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत मिल गई और 1 अगस्त 2025 को वो मुरादाबाद जेल से बाहर आए। लेकिन जेल से बाहर आते जो तस्वीर सामने आई उसने सबका ध्यान खींच लिया था। जेल से बाहर आते ही पहले से ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां मौजूद थे। जैसे ही जफर अली बाहर निकला, उनके समर्थक में जिंदाबाद के नारे लगने लगे। समर्थकों ने फूल की मालाएं पहनाई, कई लोगों ने कंधों पर बैठा लिया और फिर कार तक ले गए। इसके बाद जफर अली खुली जीप में सवार हुए। करीब 10 गाड़ियों का एक लंबा काफिला उसके साथ चला। मुरादाबाद से संभल तक लगभग 42 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया एक आरोपी के लिए। रास्ते भर समर्थक उसका स्वागत करते रहे। जब उसके संभल पहुंचने की खबर फैली तो वहां 3000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। जैसे ही वो जीप से नीचे उतरे, समर्थकों ने उन्हें फिर से कंधे पर उठा लिया और जोरदार नारे लगाए। उसी दौरान जफर अली ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी काफी चर्चा हुई। उसने कहा, अगर किसी चीज को बचाना है
तो आपके हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं जेल नहीं जाता। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि जफर अली अब राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। उस समय उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन तब वो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुआ था। अब AIMIM में शामिल होने के बाद उसकी चुनाव लड़ने की संभावना पहले से ही कई ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ जफर अली लगातार ये कहते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले झूठे हैं, खारिज करते हैं आरोपों को। उसका कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसे राहत मिल चुकी है और आगे चलकर उसके खिलाफ दर्ज सभी केसेस भी खत्म हो जाएंगे। तो वही पुलिस का पक्ष थोड़ा अलग दिखता है। पुलिस उसे संभल हिंसा का मुख्य आरोपी मानती रही है और इसी आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। यानी मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जफर अली सिर्फ AIMIM का एक कार्यकर्ता बनकर रहेंगे या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी उसे टिकट देकर मैदान में उतारेगी। अगर ऐसा होता है तो संभल की चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, पलट जाएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही सुहेल इकबाल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर AIMIM की तरफ से जफर अली मैदान में उतरते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा होना तो तय माना जा रहा है। अब इसका फायदा किसे मिलेगा और नुकसान किसे होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश के साथ।